अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो साल 2026 को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बहुत बड़ा साल होने वाला है। सरकार ने कुछ ऐसे नियम बदल दिए हैं जो सीधा आपकी जेब पर, आपकी कमाई पर असर डालने वाले हैं। और अगर इन बदलावों को आज नहीं समझा तो हो सकता है कि आप पैसे कमाने के कुछ बेहतरीन मौके गंवा दें। तो सवाल यह है कि 2026 में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि निवेश के सारे नियम ही बदल गए। देखिए, ये कोई छोटे मोटे अपडेट्स नहीं है। ये वो बदलाव हैं जो ये तय करेंगे कि आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना बनेगा। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के जो दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, सेबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोनों ने मिलकर कुछ नए नियम बनाए हैं और इनका असर आपके म्यूचुअल फंड से लेकर आपके टैक्स तक हर चीज पर पड़ेगा। तो चलिए आज इन सारे नियमों को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले दो सबसे बड़े बदलावों को पकड़ते हैं। पहला, सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या नया किया है, और दूसरा, कैपिटल गेन्स टैक्स यानी आपके मुनाफे पर जो टैक्स लगता है उसका नया कानून क्या कहता है। यकीन मानिए ये दोनों ही आपके इन्वेस्टमेंट का पूरा गेम बदलने वाले हैं। और हाँ, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसकी पूरी कहानी 1 फरवरी को बजट के साथ शुरू हुई, फिर 20 मार्च को इनकम टैक्स के नए रूल्स आए और फाइनली 1 अप्रैल 2026 से ये सारे नियम पूरी तरह से लागू हो गए। अब ये देखिए, ये एक मजेदार बदलाव है। पहले क्या होता था? म्यूचुअल फंड कंपनियां हमसे TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो लेती थीं। इसमें ना सब कुछ खिचड़ी की तरह मिक्स होता था, पता ही नहीं चलता था कि असल फीस कितनी है और टैक्स कितना। पर अब आ गया है BER यानी बेस एक्सपेंस रेशियो। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको क्रिस्टल क्लियर पता होगा कि फंड मैनेजर की फीस कितनी है और बाकी के टैक्स कितने हैं। मतलब अब कोई भी हिडन चार्ज नहीं। सेबी एक और कमाल की चीज लाया है, लाइफ साइकिल फंड्स। आप इसे एक तरह का ऑटो पायलट फंड समझ सकते हैं। मतलब जब आप यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो ये आपका पैसा ज्यादा रिटर्न के लिए इक्विटी में लगाएगा, और जैसे जैसे आपके लक्ष्य, मान लीजिए रिटायरमेंट का टाइम पास आएगा, ये खुद ब खुद आपका पैसा सेफ ऑप्शन जैसे कि डेट फंड्स में शिफ्ट करता जाएगा। है ना स्मार्ट? और एक और बड़ी खबर, वो जो चिल्ड्रंस फंड या रिटायरमेंट फंड जैसे नाम वाली स्कीम्स होती थी ना, वो अब बंद हो गई हैं। सेबी को लगा कि ये नाम बस मार्केटिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, तो अब इन फंड्स को उनकी असली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा जहां वो असल में बिलोंग करते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इन सब का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो नए टैक्स नियम आए हैं वो आपकी कमाई को सीधे तौर पर बदलने वाले हैं। कहीं पर तगड़ा फायदा है तो कहीं थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये टेबल देखिए, एक ही नज़र में सारी कहानी साफ हो जाती है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कैपिटल गेन्स टैक्स की दरों में और होल्डिंग पीरियड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले जैसे ही हैं। लेकिन असली खेल बदला है 3 जगहों पर: शेयर बायबैक, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिविडेंड के नियमों में। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये निवेशकों के लिए शायद सबसे बड़ी खुशखबरी है। पहले क्या होता था? शेयर बायबैक पर आपको 42% से भी ज्यादा का भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 12.5% कर दिया गया है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बचत है। जबरदस्त मूव। अच्छा, अब यहां पर जरा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर अगर आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB हैं। पहले SGB पर मिलने वाला सारा का सारा मुनाफा टैक्स फ्री था, चाहे आपने उसे कहीं से भी खरीदा हो। पर अब ये टैक्स छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने बॉन्ड सीधे सरकार यानी RBI से खरीदा था। अगर आपने इसे स्टॉक मार्केट से खरीदा है तो अब मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और कुछ छोटे लेकिन जरूरी बदलाव भी हुए हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहली बात, डिविडेंड से जो इनकम होती थी उस पर 20% की एक छूट मिलती थी, वो अब हटा दी गई है। दूसरी बात, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए STT थोड़ा बढ़ गया है। और तीसरी, जो महंगे यूलिप प्लान्स हैं उन पर भी अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो अब जब हमने सारे नए नियम समझ लिए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब हमें करना क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। चलिए एक बहुत ही सीधा और सिंपल एक्शन प्लान देखते हैं। आपको बस ये 3 काम करने हैं। नंबर 1, फौरन चेक कीजिए कि आपके पास जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो ओरिजिनल इशू वाले हैं या आपने मार्केट से खरीदे हैं। नंबर 2, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं जो शेयर बायबैक करती हैं तो इस कम टैक्स का फायदा उठाने का प्लान बनाइए। और नंबर 3, अपने म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट निकाल कर देखिए कि अब BER के हिसाब से आपका असली खर्चा कितना आ रहा है।
देखिए, जब भी नए नियम आते हैं तो गलतियां होने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम आपको उन आम गलतियों के बारे में पहले ही बता देते हैं जिनसे आपको बचना है, ताकि आपका निवेश सेफ रहे। ये हैं वो 4 आम गलतियां जो ज्यादातर निवेशक शायद करेंगे, लेकिन आप नहीं। पहली, आंख बंद करके ये मान लेना कि सारे गोल्ड बॉन्ड्स अभी भी टैक्स फ्री हैं। दूसरी, शेयर बायबैक पर जो टैक्स बच रहा है उसका फायदा उठाने के लिए कोई प्लानिंग ही न करना। तीसरी, ये भूल जाना कि डिविडेंड पर अब ज्यादा टैक्स देना है। और चौथी, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बढ़े हुए खर्चे को नजरअंदाज कर देना। बस इन 4 बातों का ध्यान रखिए और आप सेफ साइड पर रहेंगे। आखिर में बस एक सवाल। ये नियम शायद शुरू में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन असल में ये आपको अपने निवेश के बारे में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल दे रहे हैं। तो क्या ये बदलाव आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा जागरूक और एक ज्यादा सफल निवेशक नहीं बना सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।